शलोम एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करके, परमेश्वर की आराधना करके और स्तुति करके हम परमेश्वर से बड़े कामों को करवा सकते हैं। कैसे परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिनके लिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत लंबे टाइम से प्रेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मुझे आंसर नहीं मिल रहा। आप सच में परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें, परमेश्वर के भजन गाना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें आत्मा और सच्चाई के साथ। मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर बड़े से बड़े बंधन को तोड़ देता है जब आप उसकी आराधना करते हो, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हो। वैसे तो स्वर्गीय दूत जो है हर टाइम परमेश्वर के आगे, जो कि अपने दो पंखों से अपनी आंखों को ढके हुए होली होली ये आवाज़ और ये सॉन्ग, ये परमेश्वर की आराधना इस सॉन्ग से करते हैं। परंतु मुझे लगता है जब परमेश्वर को मन करता होगा कि उसको वो संगीत सुनना है, सच में उसकी नज़र धरती पे पड़ती होगी और वो चाहता होगा कि हम लोग उसकी आराधना करें, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसके नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। याहा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वो सिरजे गए, और उसने उनको सदा और सर्वदा के लिए स्थिर किया और ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों, हे गहरे सागर, हे अग्नि, हे ओलो, हे इम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों, पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, हे कुमारियों, पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इज़राइलियों के लिए और इसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहोवा की स्तुति करो और सब बोले आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का ईश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा। उसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइलियों को उनके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम
क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते और फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहे, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जानकर जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग जो खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे, जिससे ये प्रकट होगा कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। सब कहे आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपकी हर एक ज़रूरत को स्वर्गीय भंडारों से पूरी करे। पवित्र आत्मा जी ने छुए खुदाबंद पूरी रीति से, जिस भी एरिया में इनको परमेश्वर के छूने की ज़रूरत है, खुदाबंद आपका आत्मा इन लोगों को छुए और ब्लेस करे, अपनी बड़ी शांति से भर दे परमेश्वर, अपनी बड़ी शांति से इन्हें भर दे खुदाबंद। परमेश्वर जैसे वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, परंतु वो शांति जो मेरे पास है, अपनी स्वर्गीय शांति से इन्हें भर दो परमेश्वर। इन जीसस नेम आई आस्क यू लॉर्ड, इनका दुख आनंद में बदल जाए और ये आनंद कोई उनसे छीन ना पाए। इन जीसस नेम, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन।